Good morning, sir. वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत आदित्य कृष्णा गुड मॉर्निंग सर। आकाश को गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर। सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। नाउ लेट मी स्टार्ट, क्योंकि गुड मॉर्निंग ऋषिका। Everyone can write, no, but I have to answer and there are almost 70 students. सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। मेरी बात सुनिए, अब तो यूनिवर्सिटी खुल गई है, तो अब तो वहां भी मिलेंगे, तब गुड मॉर्निंग करेंगे ना। तो कभी कभी मुलाकात होगी हमारी आपकी, तो विल से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर। चलिए आज हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, गुड मॉर्निंग निम्मी। यू पीपल राइट अ लॉट, वेरी गुड। ऐसे ही इम्तिहान में लिखना। आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएंगे ना? नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं, इसीलिए तो आज बहुत सारी बातें बताने जा रहे हैं। जैसे जो आज हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, या एक दो टॉपिक्स हमने और पढ़ाए हैं, आई टेल यू कि इम्तिहान में कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। लेट मी बी वेरी क्लियर, आज हम तुमको कुछ इम्तिहान के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आज का टॉपिक हम आराम से आपको पढ़ा देंगे। गुड मॉर्निंग सर। अरे भाई प्रिंस, बाद में आकर गुड मॉर्निंग करोगे, कैसे काम चलेगा? सबको गुड मॉर्निंग कह चुका हूं। चलिए देखिए बेटा, एग्जाम में जनरली, हालांकि अब की बार तो कर्टेल्ड कोर्स रहेगा आपका। कर्टेल्ड माने थोड़ा कम कोर्स है, पूरा इम्तिहान देना पड़ेगा। व्हाट वी हैव टू डू इज, मान लीजिए कि 3 घंटे का पेपर होता है या 2 घंटे का पेपर होता है, तो 2 घंटे के पेपर में हमको 4 बड़े क्वेश्चंस करने होते हैं। यानी एक क्वेश्चन में हमको 30 मिनट्स मिलते हैं बेटा। तो जब 30 मिनट्स मिलते हैं, तो व्हाट आई मीन टू से इज कि एक कोई भी बच्चा, यही सबसे बड़ी वीकनेस हुई है अभी पिछले दिनों में जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में थे, कि आप लोगों ने बहुत सारे क्लास नोट्स नहीं बनाए हैं या बहुत लिखा नहीं है। पढ़ना इज वेरी गुड, पढ़ना इज वेरी गुड। आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। पढ़ना इज वेरी गुड, कितना भी सारा पढ़िए, बट बेटर इज टू राइट। क्योंकि सारे एग्जाम अब कहाँ होंगे छोड़ दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑनलाइन नहीं हो रहा, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ हो या आरओ, कोई भी एग्जाम ऑनलाइन नहीं होता। तो लिखने की प्रैक्टिस अगर हमारी नहीं होती है, इट मेक्स अस डिफिकल्ट। अब हम लोग मानकर चलते हैं कि आपका BA2 का एग्जाम, मान लीजिए कि हम मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरू में करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लें, लेट्स होप सो। 30 मिनट का ही, चलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 2 घंटे का पेपर होगा, 30 मिनट्स ईच। तो बेटा ये कह रहे हैं वर्ड लिमिट तो आएगा ISO PCS में, अभी नहीं आ रहा। हम लोग क्या बताते हैं उसको समझिए। नंबर 1 होता है स्पीड, नंबर 2 होता है स्किल, नंबर 3 होता है कंटेंट। समझने की कोशिश करो। जैसे उदाहरण के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, 150 आते हैं, और जनरली हम लोग आपको 2 घंटे का टाइम देते हैं, या कभी कभी 2.5 या 3 घंटे का टाइम देते हैं। यानी एक क्वेश्चन पर हमने आपको कितना टाइम दिया? 1 मिनट। पढ़ना भी है, उत्तर भी लिखना है, और मार्क पीछे कॉपी में भी करना है। इसी तरह जब हमने यहां आपको लिखने को दिया 30 मिनट्स, तो एक आदमी को कम से कम, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर थोड़ा सा भी ठीक आंसर लिखना है, तो 1 मिनट में 25 शब्द लिखने की। 25 कैसे शब्द? लेजिबल। लेजिबल का मतलब है बिल्कुल पढ़ाई में आ सके, साफ साफ पढ़ाई में आ सके। तो अगर आप 25 शब्द लिख सकते हैं ठीक से, सफाई से, कुछ लोग बहुत तेज लिखते हैं, अब मैं बहुत क्लियर बता दूं आपसे, प्रशांत घोष 1 मिनट में 32 शब्द लिखते हैं, विच इज वन ऑफ द हाई स्पीड्स, बहुत हाई स्पीड्स है। वो हिंदी में करीब करीब 28 और इंग्लिश में लगभग 32 शब्द लिख लेते हैं। हिज स्पीड इज वेरी गुड। मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी स्पीड उनसे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन मेरी लेजिबिलिटी उनसे कम है। मेरी लिखावट में उतनी सुंदरता नहीं है। मेरा हाथ जब से टूट गया था, आई कांट राइट दैट ब्यूटीफुली एज प्रशांत घोष। उनकी राइटिंग बहुत सेट है। मैं एग्जाम्पल ही आपको बता रहा हूं, सामने सामने बैठ के बता रहा हूं। तो अगर हम 25 शब्द भी लिख सकते हैं, तो 30 मिनट में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जितने दुनिया में बड़े आदमी हुए, बहुत बड़े आदमी हुए, उनकी राइटिंग पढ़ने लायक नहीं होती थी।
वो ऐसा कुछ नहीं, राइटिंग डजंट मेक एनीथिंग, लेकिन राइटिंग ये जरूर बताता है कि आप कितने लापरवाह हैं जैसे मेरी तरह, या कितने आप एक तरीके से सेटल्ड हैं लाइफ में। जितना सेटल्ड हैं आप, बहुत सारे लोग कपड़ों के हिसाब से, पहनने लिखने के हिसाब से बहुत सेटल्ड होते हैं, तो राइटिंग इज ए मार्क ऑफ दैट, वो एक अलग चीज है। लेकिन डॉक्टर्स की बात नहीं करें, कंपाउंडर्स की बात नहीं करें, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, वो शायद दूसरी वजह से ऐसा लिखते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टरों की राइटिंग भी बड़ी खूबसूरत होती है। बल्कि एक बड़ी मजेदार बात आपसे बता दें कि अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, किसी ग्रैंड पेरेंट की राइटिंग देखिए, इट्स ब्यूटीफुल। उस जमाने में राइटिंग मतलब कलम उंगलियों के बीच में रख के दबाई जाती थी अगर आपकी राइटिंग अच्छी ना हो तो, और ऐसी राइटिंग लिखते थे जैसे टाइप्ड। उनके लोगों की बात अलग है, तो सब सेटल्ड नहीं थे, लेकिन देयर राइटिंग इज वंडरफुल। अपने किसी बुजुर्ग के अपने घर की राइटिंग देखिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, यू विल फाइंड इट कि वैसी राइटिंग आप और आपके पिताजी नहीं बना सकते, आप तो बिल्कुल नहीं बना सकते। सो व्हाट आई एम सेइंग इज वो डिफरेंट है। मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेजिबिलिटी की बात कर रहा हूं ना। जैसे मेरा एम और मतलब डब्ल्यू या यू और एन एक जैसा अगर बनने लगे तो प्रॉब्लम आएगी, फिर समझने में दिक्कत आती है। हिंदी में हम ऊपर लगाना भूल जाते हैं पाठ मात्रा, तो धा और घा में अंतर कम कम हो जाता है, भा और मा में अंतर कम हो जाता है। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई विल टेल यू लेटर। हम क्या बता रहे हैं अभी, पहले इसको समझिए। 30 मिनट इंटू 25 वर्ड माने 750 वर्ड्स। 750 वर्ड से कम का क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में आज की डेट में। जब मैं ये कह रहा हूं तो हर समय यही बात कहूंगा। जैसे अगर एग्जाम में भी प्रश्न आएंगे, मान लीजिए उसमें दिया हुआ है वर्ड लिमिट, तो वर्ड लिमिट का मतलब आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। स्पीड अगर आपकी 25 शब्द से कम है तो आप ये समझिए कि आप आर्ट्स साइड के अच्छे स्टूडेंट नहीं है। यू हैव टू राइट 750 वर्ड्स, माने आपको 2 घंटे के अंदर में 3000 शब्द लिखने ही लिखने हैं। और यही मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ये स्पीड अच्छी होगी तो पहला काम। दूसरी चीज होती है कंटेंट, और तीसरी चीज स्किल। मैं फिर से कह रहा हूं, कंटेंट तो जितना आप पढ़ेंगे, जितना अच्छा पढ़ेंगे, उतना अच्छा कंटेंट होगा, लेकिन कंटेंट से भी ज्यादा जरूरी चीज होती है स्किल। हमें कभी कभी चीजें कम आती हैं, लेकिन हम अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो 3 चीजें होती हर चीज में, स्पीड, स्किल एंड कंटेंट, और इसी के आपको नंबर मिलते हैं। और बार बार याद रखिए कि आप वहां मौजूद नहीं होते जहां आपका एग्जाम हो रहा होता है, आपकी कॉपी जाती है एग्जामिनर के पास, और उस कॉपी के हिसाब से वो नंबर आपको देता है। क्यों ऐसा होता है कि आपके अच्छे नंबर नहीं आते? सोच लीजिए फिर से। क्योंकि पहला क्वेश्चन आप 45 मिनट में लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन 40 मिनट में लिखते हैं, तीसरा क्वेश्चन 30 मिनट में लिखते हैं, और अंतिम क्वेश्चन के लिए आपके 10-12 मिनट बचते हैं। तो व्हाट हैपेंड इज कि आपने एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को खत्म कर दिया, लगभग खत्म कर दिया। और नतीजा क्या हुआ कि पहले में हम मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 20 नंबर का क्वेश्चन है या 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम आपको 15, 16, 17 तक दे देंगे, 18 तक दे देंगे, दूसरे में 16 दे देंगे, तीसरे में 12 दे देंगे, तो टोटल कितना आया? 30 और 16 46। अंतिम वाले क्वेश्चन में हम आपको कितने नंबर दे पाएंगे? 10। तो ज्यादातर लड़के 50 से 55% के बीच में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका अंतिम क्वेश्चन बहुत खराब लिखा होता है। दैट इज वन ऑफ द पुअरेस्ट काइंड ऑफ थिंग्स। हम पहले क्वेश्चन में 30 की जगह 32 तो दे सकते हैं, लेकिन 35 नहीं दे सकते। दिस इज व्हाट आई विश टू से। इसीलिए जब इम्तिहान करिए तो जो क्वेश्चन जो सेकंड बेस्ट आ रहा है उसको पहले करिए। हमको थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट कहते हैं। जो सबसे ज्यादा आ रहा है उसमें आप ज्यादा लिखना कोशिश करेंगे, उसको मत करिए। डू द सेकंड बेस्ट फर्स्ट। नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन। ये सब बकवास है। ये वहां पर होता है जहां हमको एक दिन में 100 कॉपी जांचनी होती है। जहां 100 कॉपी जांचनी होती है तो हम क्या करते हैं? खाली पेज पलटते जाते हैं और हम देखते जाते हैं। हमारे यहाँ के टीचर्स ऐसा नहीं करते। वो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, बहुत कायदे से पढ़ते हैं, और इसलिए फर्स्ट और लास्ट सब साफ साफ दिखता है। फर्स्ट बहुत अच्छा हो तो इसका मतलब हम लास्ट में अपने आपको नंबर ज्यादा नहीं देंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन आप कभी आज 2 में 4 क्वेश्चन देता हूं, लास्ट इंप्रेशन इज डिसाइडिंग वन। तुम लोग अपने मन से लिखते हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं आज आपको 4 क्वेश्चन देता हूं और 2 घंटे में लिखिए। आज ही देता हूं, पहले पढ़ लीजिए और फिर 2 घंटे में लिखिए। और फिर 2 घंटे की घड़ी बिना देखे, बिना किसी को बताए, प्लीज डू इट। आप जाकर देखते रहिए और कैसा कर पा रहे हैं खुद नंबर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप 60% से ऊपर नंबर दे रहे हैं, अपने आप
देन शो इट टू मी, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंज करना है। पहली चीज बेटा सीखनी है BA2 तक स्पीड। स्पीड नहीं आई तो काम नहीं चलेगा। स्किल और कंटेंट धीरे धीरे आ सकता है IAS और PCS तक, लेकिन स्पीड नहीं बनी तो नहीं आएगी। सादी कॉपियां या सादे रजिस्टर जो मिलते हैं बिना लाइन वाले, उनको खरीदिए और उन पर लिखना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट राइटिंग एज फास्ट एज यू कैन। प्रतिदिन आप कोशिश करिए, लेकिन हफ्ते में एक दिन अपना टेस्ट लीजिए। किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पहले हफ्ते में आपने इकोनॉमिक्स का टेस्ट ले लिया फर्स्ट पेपर का, दूसरे में इंग्लिश का ले लिया, तीसरे में हिस्ट्री का ले लिया। अभी आपके करीब 6, 7, 8 संडे मिल जाएंगे। हर संडे को अपना एक टेस्ट रखिए कि 10 से 12 हम अपना टेस्ट लेंगे और खुद स्कोर करेंगे और ये अपने मित्रों को दिखाएंगे, तो खुद कमियां पता चल जाएंगी। मेरे पास समय रहेगा तो मैं दिखवा दूंगा किसी दिन, दैट इज अनदर थिंग। तो इम्तिहान के बारे में बात कर रहा था। अब मैं उस पॉइंट पर आया जिस पर मैं बात कर रहा था, इम्तिहान में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और कौन से नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम में मान लीजिए आता है फिशर्स थ्योरी ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या कैम्ब्रिज की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, एक सवाल इस तरह का आता है। या मान लीजिए आता है केन्जियन थ्योरी ऑफ, जो भी इस तरह का सवाल आता है। या मान लीजिए दूसरी तरह का सवाल आ जाता है। दूसरी तरह का सवाल कैसा हो सकता है? दूसरी सवाल कह सकता है इन्फ्लेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। हम प्रेफर करेंगे कि आप अगर दोनों में चॉइस है तो कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए? पहला वाला करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कैसा है, एक स्पेसिफाइड क्वेश्चन है, एक विशिष्ट प्रकार का प्रश्न है, एंड यू हैव टू आंसर इन ए specific manner. You have to write down the definition, the reference to the context and other things. Inflation में you don't have to do that. इसी तरह जैसे हमने पब्लिक फाइनेंस में कहा, if the question is on shifting of tax, बिल्कुल स्पेसिफिक डायग्राम्स हैं, स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं, स्पेसिफिक तरीका है लिखने का, you can do it. अगर हम उसमें अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत लिखें, we can write it. दोनों में अगर ऑप्शन है तो लिख तो सकते ही हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बराबर हैं। लेकिन अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत में आप में स्पेसिफिसिटी खत्म हो जाएगी। इसी तरह जब हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर बताया, तो मैंने पब्लिक एक्सपेंडिचर में 2 थ्योरी जानबूझकर डाली। वो आपके कोर्स में है या नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसलिए डाली कि वंस यू राइट डाउन सर्टेन थिंग्स, तो उसको लगता है कि आपने इसको, मैंने क्या कहा, दूसरा शब्द कहा था, स्किल ऑफ राइटिंग। स्किल ऑफ राइटिंग में हमें यह देखना है कि किस क्वेश्चन को हम स्पेसिफिक या विशिष्ट आंसर दे सकते हैं, हमको कहां लिमिट कर सकते हैं, कहां हमको कोई जवाब नहीं। जैसे भारत में सार्वजनिक व्यय बढ़ने के कारण, अब आप लिखते चले जाइए, बहुत सारे बन जाएंगे। जनसंख्या बढ़ रही है तो व्यय तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जनसंख्या ज्यादा है तो स्कूल ज्यादा चाहिए, अस्पताल ज्यादा चाहिए तो व्यय तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इन्फ्लेशन ज्यादा है तो व्यय तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सरकार काम बढ़ा रही तो व्यय तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। खर्च बढ़ रहा है विदेशी आक्रमण के कारण। अब आप उसमें कारण ढूंढते जाइए और कोई भी आदमी लिख लेगा। दिस इज मोर जनरल काइंड ऑफ क्वेश्चन। जनरल माने एक सामान्य तरह का प्रश्न है। इसमें यू कैन राइट एनीथिंग, आई डोंट मीन दैट, बट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ BA वी वुड प्रेफर, या इवन इन IAS वी वुड प्रेफर क्वेश्चंस व्हिच आर स्पेसिफिक इन नेचर। ये जनरल और स्पेसिफिक में बहुत अंतर पड़ता है। स्पेसिफिक अगर नहीं आता है, मान लीजिए नहीं आ रहा हमको शिफ्टिंग, तो फिर तो हमको जनरल आंसर लेना ही पड़ेगा ना। तो जो हमारे इंप्रेशन बनता है वो क्या बनता है, वो स्पेशली इस तरह का इंप्रेशन बनता है कि दिस पर्सन हैज नॉट गॉन थ्रू द सिलेबस इन ए परफेक्ट मैनर। व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू आंसर क्वेश्चंस इन जनरल फॉर्मेट। तो मैं पढ़ाने के साथ साथ ये बता देता हूं कि भाई मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूं। जैसे उदाहरण के लिए पब्लिक आज हम लोग पढ़ेंगे, तो मैंने आपसे कहा क्लासिफिकेशंस, तो हमने कहा क्लासिफिकेशन हमने आपसे कहा था 5 जरूर पढ़ेंगे। कितने क्वालिफिकेशन है? 15 है। हम सबको नहीं लिखते, हमने 5 ही क्यों चुने? 5 चुनने के कारण क्या है हम आपको और भी बता सकते हैं, लेकिन हमने 5 क्यों चुने हम बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं। जैसे जो पहले 2 हैं वो एक्चुअली निकलसन का या कोहेन और प्लेहन का, ये थोड़े ब्रॉड बेस्ड हैं। इनका क्लासिफिकेशन अच्छा है, उदाहरणों के साथ दिया जा सकता है। डाल्टन क्योंकि फादर ऑफ पब्लिक फाइनेंस थे, इसलिए उनका हम लोग दे देते हैं। एडमंड स्मिथ क्योंकि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे, इसलिए उनका हम दे देते हैं। और जेके मेहता क्योंकि इलाहाबाद के थे, इसलिए उनका दे देते हैं। तो हमने 18 नहीं दिए, लेकिन 5 दिए। लेकिन हमारे 5 का सिलेक्शन का क्या फायदा हुआ? हमने सारे ब्रॉड बेस्ड दे दिए और हमने साथ में दूसरा काम कर दिया कि इलाहाबाद का भी दे दिया।
तो नेचुरली एग्जामिनर इलाहाबाद के आसपास का ही होगा। हम आपके लिए कोई चेन्नई का एग्जामिनर तो बनाने वाले नहीं, हम आपके लिए कोई बंगाल का एग्जामिनर तो बनाने वाले नहीं। तो उसको ये लगेगा कि इसने इलाहाबाद के बारे में भी चीजें जानता है, ही नोज इट। हम ये नहीं कह रहे कि दे आर ऑल गुड। तो हम लोग क्यों अलग ढंग से पढ़ाते हैं, या हम लोगों को एक्सपीरियंस के कारण अलग क्यों हम लोग बताने लगते हैं। हम 15 बता सकते हैं, आपकी किताब में तो 15 लिखे होंगे। हम स्पेसिफिक क्यों बताते हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है, एग्जाम बड़े जल्दी जल्दी आ जाते हैं, और हमको ये बताना है कि आपको लिखना क्या है। तो वी टीच बोथ द थिंग्स। मैंने आपसे कई बार कहा कि मैं पीसीएस और आईएएस के लिए अलग से बात करूंगा जब कभी मौका लगेगा। हो सकता है कि अब आई डू नॉट नो कि मैं 3rd ईयर में आप रहेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं, अब अभी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ 3rd ईयर, और मैं प्रीवियस सेमीफाइनल सब रिटायर हो चुका हूँ। हो सकता है नई स्टाफ आ जाए तो मुझे आराम मिल जाए, सुविधा मिल जाए, अभी तो पढ़ा ही रहा हूँ। लेकिन मैं आपको उनकी तरफ भी तैयार करना चाहता हूँ कि अल्टीमेट गोल क्या है आपका इम्तिहान। और इम्तिहान का मतलब क्या है? रिटन इम्तिहान। और रिटन इम्तिहान का मतलब क्या है? कि आपकी कॉपी जाएगी, आप नहीं जाएंगे। आपके दिल में कितनी इंफॉर्मेशन है वो कोई नहीं जानता, जो आपने लिखा वही जानता। तो स्किल, स्पीड और कंटेंट। कंटेंट आप बाद में भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन स्पीड डेवलप अभी ही कर सकते हैं, फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे। बी श्योर अच्छा लिखना, साफ लिखना, लेजिबल लिखना शुरू करिए। इफ प्रशांत कैन राइट 32 वर्ड्स, यू कैन ऑल्सो राइट। हम बार बार कहते हैं कि इसकी तुलना हम इसके लिए नहीं, हमारे पास और भी हम लोगों ने देखा है। आई टेल यू, मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर मैं 45 साल से पढ़ा रहा हूं तो, और दे आर इन टच विद मी अभी तक। जो पीसीएस हो गए, वो जो आईएएस हो गए, वो सब मेरे टच में है। और वही लोग आए जिन्होंने खूब राइटिंग की। दिस बी श्योर,